जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी विषय का त्रैमासिक पेपर। हिंदी विषय का त्रैमासिक पेपर जो आपकी त्रैमासिक एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ये वीडियो किसी भी प्रकार से वायरल या रियल पेपर नहीं है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और जानकारी के लिए एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी टीचर के पास में रियल पेपर नहीं होता है और आपको रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। इसी से आप अपनी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का वायरल पेपर किसी के भी पास नहीं होता है, ये सिर्फ आपकी एग्ज़ाम हॉल में ही आता है। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें मैं आपको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बता दूंगा जो आपकी त्रैमासिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लगा लीजिए वेरी मोस्ट। नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी। देखिए क्वेश्चन ये छप चुका है आपकी त्रैमासिक एग्जाम में, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार त्रैमासिक एग्जाम में पूछा जाएगा और आपकी जो वार्षिक पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन बन सकता है। नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई आपको बताना रहेगा 2 फुट, 5 फुट, 3 फुट या फिर 10 फुट। इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर याद आपको रखना है तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी? 2 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलम का जादूगर। लगा लीजिए ये वाला भी वेरी मोस्ट, क्योंकि ये छप सकते हैं। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना रहेगा जो करेक्ट उत्तर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वेरी मोस्ट क्वेश्चन, क्योंकि इन 4 या 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वो आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है सुर सारावली कवि कौन है ना? सुर सारावली के कवि कौन है? इनका नाम आपको याद रखना रहेगा। सुर सारावली किसकी रचना है ना? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सूरदास। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म आपको बताना रहेगा। ऑप्शन दिया गया है सन 1904, सन 1900, सन 1899 या फिर सन 1888। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा आपका। इसे आपको याद रखना है, किसी भी प्रकार से वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो पूछा गया है कुहासा शब्द का अर्थ क्या है? कुहासा यानी कि फिर कोहरा, जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका कोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रगतिवादी कवि है, तो इसमें आपको याद रखना रहेगा सुमित्रा नंदन पंत इज द करेक्ट आंसर। प्रगतिवादी कवि कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत आपको याद रखना रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं वेरी मोस्ट क्वेश्चन, रस के अंग कितने हैं? रस के अंग आपको बताना रहेगा। रस के कितने अंग होते हैं? तो इसमें आपको बताना रहेगा 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ कब हुआ था? तो आपको याद रखना रहेगा 1900। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं या फिर कितने प्रकार होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 8। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। छंद के कितने प्रकार होते हैं? तो छंद के प्रकार आपको बताना रहेगा, वो बताना रहेगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 4। वल्लभाचार्य खालिस्तान के गुरु थे। किसके गुरु थे? वल्लभाचार्य। तो इसमें आपको बताना रहेगा सूरदास आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आप इस पर वेरी मोस्ट लगा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इस पर भी आप वेरी मोस्ट लगा लीजिए। दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में खालिस्तान मात्राएं होती है, कितनी मात्राएं होती है? क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है। देखिए दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में आपसे मात्राएं पूछी है, कितनी मात्राएं होती है? तो इसमें जो आपको करेक्ट आंसर बताना रहेगा 13 मात्राएं होती है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें मैं आपको बताऊंगा
सही जोड़ी मिलाइए वाले वेरी मोस्ट क्वेश्चन